सो भाई सबसे पहले अपडेट की बात करें, यह है आपकी अलेक्सा ब्लिस के बारे में। देखिए, अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न बहुत जल्दी होने वाला है। बहुत जल्दी तो मेरा मतलब है बहुत जल्दी। आपको अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न बहुत जल्दी होता नजर आने वाला। और ये कहाँ होगा? ये दोस्तों होगा रॉयल रंबल के अंदर। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि अलेक्सा ब्लिस रेडी है, मेडिकली क्लियर्ड है, और अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न आपको देखने को मिलने वाला है मंडे नाइट रो आफ्टर रॉयल रंबल। नेटफ्लिक्स पर नहीं, रॉयल रंबल में आपको अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न देखने को मिलने वाला है। और अलेक्सा ब्लिस को आई थिंक मंडे नाइट रो पर ड्राफ्ट या शिफ्ट किया जाएगा, बिकॉज आई थिंक वहां पर इसकी स्टोरी लाइन किसी के साथ चलेगी। बट ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। अलेक्सा ब्लिस के फैन हो, मैं भी हूं, लेकिन ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना कि अलेक्सा ब्लिस को बहुत तगड़ा पुश दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। बिकॉज आपको पता है भाई, ट्रिपल एच जो है नई लड़कियों को पुश करता है, पुरानी की तरफ तो ध्यान ही नहीं देखता। नया जक्स को हरवा दिया उसने तो भाई वो समझ लो बस। लेकिन अलेक्सा ब्लिस आपको रिटर्न करती नजर आने वाली है। आई थिंक 2 सालों के बाद अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न होगा। 2023 रॉयल रंबल में वो थी, उसके बाद आई थिंक वो गायब हो गई थी। लेकिन दोस्तों, अब आपको फाइनली अलेक्सा ब्लिस रिटर्न करती नजर आने वाली है रॉयल रंबल के अंदर। आई थिंक नंबर 30 पर उसकी एंट्रेंस होगी वुमेन्स के अंदर। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, यह शार्लेट फ्लेयर के रिटर्न के बारे में। देखिए, शार्लेट फ्लेयर के बारे में रिटर्न के बहुत अपडेट बताई है मैंने आपको कि आज होगा, कल होगा, वापिस से कब होगा। लेकिन दोस्तों, अब आपको लेटेस्ट रिपोर्ट बताऊं, शार्लेट फ्लेयर रेडी है, जस्ट लाइक अलेक्सा ब्लिस, मेडिकली क्लियर है और अपने रिटर्न का वेट कर रही है। बताया जा रहा है कि स्क्रिप्टेड वाइज जो शार्लेट फ्लेयर का रिटर्न है वो 1 या 1 महीने पहले ही होने वाला था। आई थिंक सर्वाइवर सीरीज में मैंने बताया था आपको कि अपडेट है कि शार्लेट आ सकती है सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम मैच में, ऐसा कुछ बताया था मैंने आपको। लेकिन वहां पर प्लान चेंज कर दिए गए। फिलहाल अभी शार्लेट के लिए तो कोई अपडेट नहीं है, मतलब उनकी स्क्रिप्ट रेडी नहीं है जहां वो जो वो रेसल मीनिया में करने वाली है। अपोनेंट फिक्स नहीं है। बताया जा रहा था कि ये शार्लेट फ्लेयर वर्सेस ट्रिफनी स्टारडम का मैच होगा वुमेन्स चैंपियनशिप का रेसल मीनिया के अंदर। लेकिन अभी फिलहाल लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो जल्दबाजी हो जाएगी, बिकॉज आई थिंक शार्लेट फ्लेयर को रॉयल रंबल के आसपास आ जाना चाहिए। और बताया जा रहा है कि शार्लेट फ्लेयर का रिटर्न आपको रॉयल रंबल में या उससे पहले देखने को मिल सकता है। बट आप मान सकते हैं कि इस साल शार्लेट फ्लेयर और अलेक्सा ब्लिस दोनों का रिटर्न होने वाला है। ये तो भाई कंफर्म है, एब्सोल्युटली कंफर्म। अब दोस्तों बात करता हूँ नेक्स्ट अपडेट के बारे में, ये है ट्रिपल एच के बारे में। एज यू नो, ट्रिपल एच भाई बहुत ज्यादा ही बात कर रहा है, हवा में उड़ा रहा है सबको कि जब नेटफ्लिक्स पर आप रो देखेंगे वो आपको रसल मेनिया कैलिबर का ही लगने वाला है। रसल मेनिया में जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, वही सेम एक्सपेक्टेशन आप मंडे नाइट रो नेटफ्लिक्स पर रख सकते हैं। बिकॉज नेटफ्लिक्स का जो मंडे नाइट रो होगा एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है। आप आज तक आपने ऐसा शो नहीं देखा होगा। और दोस्तों बिलीव मी गाइस, आई थिंक अगर ट्रिपल एच बोल रहा है ये चीज़ें तो वो करेगा। बिकॉज उसने पिछले पास्ट में ऐसी चीज़ें बोली हैं जो उसने करी है। रसल मीनिया 40 में उसने कहा था कि ये बिगेस्ट रसल मीनिया ऑफ ऑल टाइम है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सबसे बड़ी रसल मीनिया थी मैचेस वाइज या जो भी चीज़ है, लेकिन हाँ, वाकई में बिगेस्ट रसल मीनिया ट्रिपल एस ने बनाई थी। अब ट्रिपल एस ने कहा है कि मंडे नाइट रो को मैं बड़ा बनाऊंगा। मंडे नाइट रो को सेम नेटफ्लिक्स पर जो होगा वो रसल मीनिया कैलिबर का होगा। एक तरह से आप इसको बेबी रसल मीनिया बोल सकते हैं। द बेबी ऑफ रसल मीनिया, आई थिंक द सन एंड डॉटर ऑफ रसल मीनिया। लेकिन दोस्तों हाँ, बताया जा रहा है कि रसल मीनिया के कैलिबर का ये शो होने वाला है। भाई मैं तो इंतजार कर रहा हूँ। मुझे तो सही में लग रहा है कि भाई रसल मीनिया को वो होने में बहुत 2 या 2 दिन रह गए आई थिंक, क्योंकि परसों में देखने को मिल जाएगा सुबह। और बहुत सारी अपडेट निकल के सामने आने वाली है। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि क्या क्या होने वाला है, नहीं देखे तो जाकर देख लेने जगह। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दिया कल की वीडियो में मैंने। और दोस्तों बताया जा रहा है कि ट्रिपल एस ने एक और चीज़ बोली है कि हम यहाँ पे ब्रूटलाइजेशन को प्रमोट करेंगे। यानी कि भाई आपको जिस तरह से डब्ल्यू कंपनी एटीट्यूड एरा में देखने को मिलती थी, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन में देखने को मिलती थी, ब्लड निकलता था, 18+ कंटेंट होते थे, एडल्ट होते थे, वही चीज़ें आपको यहाँ पर भी देखने को मिलने वाली है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे कोई भाई अंग प्रदर्शन होने वाला है या कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली है जो बच्चे ना देख सकें। लेकिन हाँ, ट्रिपल एस ने बोला कि अगर स्पॉन्सर्स ने और बैकस्टेज टीम ने या फिर हायर अप ने बोला कि भाई अगर आप इस स्टोरी लाइन में ब्रूटल दिखाओ, इसको इसको एक तरह से मतलब कि हार्डकोर दिखाओ, तो ट्रिपल एच बिल्कुल उसको प्रेजेंट करेगा, प्रोड्यूस करेगा। वैसे वैसे भी भाई देखिए, ट्रिपल एच को करना पड़ेगा। बिकॉज भाई अब ना रेसलिंग भी ज़रूरी है। स्टोरी लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन भाई रेसलिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको सोचिए ना, अगर सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर का मैच पूरे साल में वन ऑफ द बेस्ट मैच है, और कोई मैच ही नहीं था वैसा जो एलिना सेल मैच
मैच हुआ था। तो खुद सोचे कि भाई वो मैच इतना खतरनाक बुक किया था ट्रिपल एस ने, वही सेम चीज़ें दोबारा होती नजर आने वाली है। अब देखते हैं भाई नेटफ्लिक्स पर जो शो होने वाला है, मंडे नाइट रो फर्स्ट शो होने वाला है, मतलब किस तरह की हिस्ट्री क्रिएट करता है, कौन कौन से मैचेस हमको खतरनाक 5 स्टार रेटिंग लगने वाले हैं, मज़ा बहुत आने वाला है। ट्रिपल एच के प्रोमिस पर बिलीव करे भाई, उसने बोला है तो वो बिल्कुल करके दिखाएगा। लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन ऑन नेटफ्लिक्स ऑन मंडे नाइट रो 2 days अगो, 2 days लेटर है। यस। सो दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, यह है डीमन केन के बारे में। वैसे भाई केन को डीमन बोलना फिलहाल अब थोड़ा ओट सा लगता है, बिकॉज ये बंदा बहुत खतरनाक था यार। सुपरस्टार केन भाई, मज़ा आता था यार केन को जब भी देखता था ना। 2000 2018 तक तो हमको केन देखने को मिला है। 2018 में आई थिंक जब अंडरटेकर के साथ रियूनियन हुआ था, उसके बाद केन कहीं ना कहीं गायब हो गया कंपनी से और एक तरह से रिटायर हो गया, बिकॉज जब वो मेयर बना तो वो एक तरह से रिटायरमेंट में ले ली, हॉल ऑफ फेमर बन चुका केन। लेकिन दोस्तों बताया जा रहा है कि केन डब्ल्यू कंपनी में वापस आ सकता है कोई अथॉरिटी के रूप में। मतलब एक तरह से मान लीजिए जैसे कि केन इस समय मेयर है किसी सिटी का, अब यहाँ पे डब्ल्यू कंपनी उसको ऑफर कर रही है एज अ कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यू कंपनी में आने का। बट यहाँ पर एक तो क्या कहते हैं उसको भाई, स्पेकुलेशन है कि केन को यहाँ पे कोई अथॉरिटी फिगर बनाया जाएगा। अथॉरिटी फिगर वो नहीं जो केन पहले कॉर्पोरेट केन था, बैचेस प्रोड्यूस करता था, कि जनरल मैनेजर था, नहीं भाई वैसा कुछ नहीं है। केन टीवी पर नहीं आएगा। अगर आप सोच रहे हैं केन आपको टीवी पर देखने को मिलने वाला मंडे नाइट रो पर, ऐसा नहीं होने वाला। केन बैकस्टेज ही होगा, लेकिन वो कुछ ऐसी स्टोरी लाइन्स क्रिएट करेगा जो आपको देखने में मजा आएगी, जैसे कि पॉल हेमन करता है बैकस्टेज में, जैसे कि ट्रिपल एच करता है, वैसे ही केन भी करता था पहले। और केन भी आई थिंक बताया जा रहा है केन जब डब्ल्यू कंपनी में आएगा, देखते हैं भाई आता है या नहीं, तब वो अपने हिसाब से स्टोरी लाइन को प्रमोट करेगा, क्रिएट करेगा। देखा ही है भाई आपने केन के मैचेस कमाल होते थे, और पहले ये केन कर चुका है। केन पहले भाई रेटिंग भी करता था डब्ल्यू कंपनी के अंदर, और अब बताया जा रहा है केन को ये ऑफर दिया है टीके होने की, वो दोबारा कंपनी में आए। अब देखते हैं कि भाई केन आता है या नहीं, अपनी मेयर की पोस्ट से वो सेटिस्फाई है या फिर डब्ल्यू कंपनी में अपना रिटर्न करता है। बट मैं तो देखना चाहूंगा भाई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है भाई केन रेसलिंग करे तो मजा आए, लेकिन वो चीज़ अब नहीं होगी भाई। आप समझ सकते हैं केन की एज काफ़ी ज़्यादा है, और आई थिंक केन हो गए ये सब अब हमको भाई एक तरह से पुराने समय में ही देखने को मिलते थे। अब तो भाई बहुत मुश्किल है इनका रेसलिंग में रिटर्न करना। बट हाँ, ये अगर इनको देख ले भाई टीवी पे तो बहुत मज़ा आता है। केन की वो एंट्रेंस कमाल होती थी भाई, जो केन का एक तरह से डेब्यू हुआ था ना भाई हरी नस्ल में, भाई सही कह रहा, रोंगटे खड़े कर देता था भाई। आज भी आप उस चीज़ को देखोगे ना भाई, आप आप हिल जाओगे देख के भाई। वो कमाल का डेब्यू था केन का जो 1997 में हुआ था भाई, मैं हिल गया था उसको देख के। सही कह रहा हूँ भाई, वन ऑफ द बिगेस्ट डेब्यू लगता है मेरे को वो, जो मॉन्स्टर केन का हुआ था, वन ऑफ द बिगेस्ट डेब्यू। अब दोस्तों बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट अपडेट के बारे में, यह है अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड से आपके अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। सो दोस्तों क्या हम लोग समझे जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स रेसलमेनिया में? देखिए दोस्तों अपडेट के बारे में तो यही है कि जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स आपको रेसलमेनिया 41 में देखने को मिलने वाला फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। ये बात कंफर्म है और ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बिकॉज जॉन सीना का पुश बहुत अमेजिंग होने वाला है। जॉन सीना को एक बड़ा मैच मिलने वाला रेसलमेनिया में बताया जा रहा है, और वो किसके अगेंस्ट है? वो है कोडी रोड्स के अगेंस्ट। लेकिन इसके लिए जॉन सीना को रॉयल रंबल जीतना पड़ेगा। जॉन सीना अगर रॉयल रंबल जीत जाता है तो भाई कंफर्म है कोडी रोड्स के अगेंस्ट ही वो जाने वाला है, वो किसी और के अगेंस्ट नहीं जाएगा, समझ लो। और दोस्तों बताया जा रहा है कि रॉक के चांसेस अभी बहुत कम है। अगली अपडेट रॉक के बारे में बताऊंगा। बताया जा रहा है कि जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स आपको कंफर्म है रेसलमेनिया में ही देखने को मिलने वाला है। और अभी हायर अप ने सारे बंदों ने ये मैच को बुक कर लिया है, ये मैच को फाइनल मतलब एक तरह से पूरी बुक बंद कर दी है इस मैच को लिख के। जैसे कि ये मैच को उन्होंने लिख दिया जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स टाइटल के लिए रेसलमेनिया में, और बुक बंद कर दी। मतलब अब खत्म है, पेन तोड़ दिया एक तरह से, फैसला सुना दिया उन्होंने कि जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स आपको रेसलमेनिया 41 में देखने को मिलने वाला है। ये कंफर्म है भाई, ये कंफर्म बोल रहा हूँ आपको, कंफर्म। अब दोस्तों बात करता हूँ नेक्स्ट अपडेट के बारे में, यह था फाइनल बॉस द रॉक के बारे में। अब देखिए जैसे मैंने पिछले अपडेट में कहा कि जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स तो कंफर्म है और ये मैच ही लॉक हो चुका है। तो दोस्तों रॉक का क्या होगा? देखिए रॉक का भी कुछ ना कुछ होगा। रॉक के बारे में चीजें बताया जा रही है कि रॉक कंफर्म है रेसलमेनिया में। कंफर्म का मतलब अभी तक मतलब एक तरह से न्यूज ही है, कंफर्मेशन तो भाई रोक को खुद ही को पता, हमें तो नहीं पता। रोक के बारे में कंफर्मेशन है कि रोक आपको रेसलमेनिया 41 में मैच लड़ता हुआ नजर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि रोक का मैच आपको रेसलमेनिया 41 में देखने को मिलने वाला है। अब देखिए रोक के लिए अपोनेंट कौन है? अपोनेंट सिर्फ दो ही है, एक है कोडी रोड्स और एक है रोमन रिंग्स। अब परसों हमको पता चल जाएगा, परसों हमको क्लियर पता चल जाएगा कि भाई रोक का मैच रोमन के अगेंस्ट होगा या नहीं।
वैसे तो भाई रोमन के अगेंस्ट ही होना चाहिए मेरे को लगता है, लेकिन दोस्तों अभी बताया जा रहा है कि रोक का कुछ अभी चक्कर समझ नहीं आ रहा। अभी ऑफिशियल नहीं है रोक, ऑफिशियल नहीं है रोक कि वो नेटफ्लिक्स पर आएगा, बिकॉज स्पॉयलर्स मिले हैं, पॉल हेमन ने भी किए थे स्मैकडाउन में, और भी मिले हैं, उनके बारे में बात नहीं करता मैं, उनको कुछ समझता नहीं। लेकिन हाँ, रोक के बारे में चीज़ें ये बताया जा रहा है कि रोक आपको नेटफ्लिक्स पर अगर आता हुआ नजर आ गया और रोमन रेंस को इंटरप्ट कर दिया तो मैच कंफर्म है। लेकिन अगर नहीं हुआ ऐसा तो दोस्तों उम्मीद लगा के मत बैठने की रोक आपको मैच लड़ता हुआ नजर आने वाला है रेसलमेनिया 41 में, वहां पर शायद रोक ना आए, बिकॉज अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है ना यार। प्रॉब्लम पता क्या है, रोक प्रॉब्लम यही है कि रोक सिंगल मैच नहीं लड़ सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो टैग टीम मैच लड़ा उसने पिछले साल, सिंगल मैच रोक नहीं लड़ सकता भाई, बिकॉज बहुत प्रॉब्लम्स है उसके अंदर। इंजरी तो होगी, इंजरी तो होगी, रेस्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। और आजकल तो पता है भाई डब्ल्यू कंपनी की कंटेंट कैसा है, हम ऑडियंस कैसे है, साला जरा सा बोझ मिल गया ना हमको पूरे वीडियो फैल जाती है भाई, और उसकी बेइज्जती भी होती है उस बंदे की। तो समझ लो कि रोक के बारे में अभी चीज़ें क्लियर नहीं है कि रोक रसल करेगा या नहीं करेगा, बिकॉज कुछ समझ नहीं आ रहा। और रोक को चैंपियनशिप का कंटेंडर बनाना जिसको वो जीतने भी नहीं वाला, रेसलमेनिया का मैच कैलिबर खराब करेगा मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे ख्याल से रोक वर्सेस कोडी रोड से अच्छा है रोक का मैच ही ना हो, जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स, और रोक रोमन से अच्छा है रोमन वर्सेस सीएम पंक, क्योंकि रोक के चांसेस फिलहाल मेरे को बहुत ही ज़्यादा कम लगते हैं। आई होप आपको डिसअपॉइंटमेंट ना हो अगर रोक को आप सिंगल मैच में देखोगे, बिकॉज चीज़ें बदल चुकी हैं भाई। रोक ने करीबन 10 साल 12 साल तो हो ही गया उसको एक सिंगल मैच लड़े हुए। 2013 में रोक का लास्ट मैच हुआ था, 2013, 2013 से 2025 भाई कितने साल हो गए, 12 साल हो गए। 12 सालों में रोक ने एक मैच नहीं लड़ा कंपनी के अंदर, अब सोचो। और करीबन सिंगल मैच की बात कर रहा हूँ मैं, टैग टीम की नहीं कर रहा, सिंगल मैच नहीं लड़ा रोक ने आज तक। और अब खुद सोचो कि जिस बंदे ने सिंगल मैच नहीं लड़ा वो अब सिंगल मैच लड़ेगा तो क्या वो कैसा कम्पीट कर पाएगा भाई, नहीं कर पाएगा। जोन सीना कर सकता है, जॉन सीना कर सकता है तभी उसको गोट बोला जाता है। जॉन सीना तो परफॉर्म कर सकता है लेकिन रोक नहीं कर सकता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसके साथ। सो दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अब रोक के बारे में चीज़ें तो भाई क्लियर नहीं है कि रोक रेसलमेनिया में मैच लड़ेगा या नहीं, लेकिन अभी फिलहाल आप मान के चलो कि रोक के बारे में कुछ मत सोचो, रोक का मैच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। प्लान्स इज सब्जेक्ट टू बी चेंज, जॉब कार्ड इज सब्जेक्ट टू बी चेंज, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अब दोस्तों बात करता हूँ नेक्स्ट एंड द लास्ट अपडेट के बारे में, जॉन सीना के बारे में। देखिए जॉन सीना के बारे में बहुत अपडेट्स आ रही हैं बिकॉज रिटर्न भी तो होने वाला है। डब्ल्यू कंपनी ने इस बात को ऑफिशियल कर दिया है कि जॉन सीना आपको मंडे नाइट रो पे किक ऑफ करता हुआ नजर आने वाला, यानी कि शुरुआत ही में आपको जॉन सीना देखने को मिलने वाला। तो टाइम पे उठ जाना, टाइम पे उठ जाना, वेट मत कराना भाई। अगर आप सोचो कि 5:30, 5:30, 6:30 आएगा आई थिंक, कि आप सोचो कि हाँ 6 बजे उठ जाएंगे, भाई नहीं, लेट हो जाओगे। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, टाइम पे उठ जाना, लाइव देखना पूरा शो। जैसा मैंने कहा कि रेसलमेनिया से कम नहीं है मंडे नाइट रोज बार का। सो जॉन सीना किक ऑफ करने वाला है, और जॉन सीना दोस्तों कंफर्म है कि यहाँ पे बहुत कुछ बोलने वाला है। आई थिंक आधे घंटे की सेगमेंट तो सीना देने वाला है, और एडवर्टाइजमेंट आने नहीं वाली, आएगी तो 1 मिनट की आएगी भाई, जैसे कि पीएलईज में आते हैं। यहाँ भी अगर एडवर्टाइजमेंट ले ली तो भाई नेटफ्लिक्स का क्या फायदा, ठीक है ना, बिकॉज नेटफ्लिक्स पर ऐड आती है तो 1 मिनट की आती होगी, इससे ज़्यादा तो मेरे को लगता नहीं। तो दोस्तों जॉन सीना किक ऑफ करने वाला है मंडे नाइट रो, नेटफ्लिक्स, बवाल मचने वाला है। और जॉन सीना यहाँ पे क्या करने वाला भाई क्लियर है, कोई इसमें दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। जॉन सीना खुद को अनाउंस करेगा रॉयल रंबल मैच के लिए, बहुत बड़ा भाई, बहुत बड़ा मैसिव बवाल होएगा, बिकॉज फैंस वहां पे रिएक्शन देंगे भाई, कम ऑन सीना, यू कैन डू इट मैन, 17 टाइम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, यू वॉन दैट। अब देखते हैं कि भाई ऐसा होता ही या नहीं। जॉन सीना रॉयल रंबल जीत गया ना भाई, खुद सोचो भाई क्या मजा आएगा। आई होप मुझे बहुत मजा आएगा, बिकॉज मैं सही में जॉन सीना को रॉयल रंबल जीतता हूँ देखना चाहता हूँ यार। बहुत समय हो गया यार जॉन सीना का पुश देखे हुए, बहुत समय हो गया जॉन सीना को चैंपियन बना देखे हुए, बहुत समय हो गया यार। और बताया जा रहा है कि ये पूरा साल 2025 पूरा साल जॉन सीना एक्टिव रहने वाला है। रॉयल रंबल में सीना आने वाला है, चेम्बर में आएगा, रेसलमेनिया में होगा, उसके बाद आई थिंक बैकलैश आएगा, मेरे ख्याल से वहाँ भी सीना होगा, मनी इन द बैंक में भी सीना होगा, समर स्लैम में भी सीना होगा, और इंटरनेशनल इवेंट होने वाले हैं बीच में, वहाँ भी सीना होगा। तो एक हिसाब से भाई जॉन सीना का ये पूरा साल भाई मजे ले लो यार, ये पूरा साल जॉन सीना का डेडिकेटेड है भाई। इसके बाद जॉन सीना आपको कभी भी रेसल करता नजर नहीं आने वाला। अपने जो वो निक्कर शॉर्ट पहनता है, गियर पहनता है, वो कभी नहीं वो पहनने वाला। जॉन सीना ने इस बात को कंफर्म करा
कि मैं रिटायरमेंट लेने के बाद कभी रेसलिंग नहीं करूंगा, कभी अपनी गियर में वापस नहीं आऊंगा, बिकॉज बहुत से लोग ऐसा करते हैं पैसों के लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। एज अ रिस्पेक्ट ऑफ हिम, भाई सही बोला जॉन सीना ने, एक बार आपने रिटायरमेंट ले ली तो भाई खत्म, उसके बाद कोई तुक ही नहीं बनता, समझ लो, रेसलिंग करने का या जो भी चीज़ करने का। बट यार बिजनेस इज अ बिजनेस। जॉन सीना की अगर आगे जाके रिक्वायरमेंट हुई तो आई थिंक जॉन सीना को आना पड़ेगा, बट देखते हैं कि भाई सीना कहाँ तक लोयल रहता है। लेकिन एक बात तो कंफर्म है दोस्तों, जॉन सीना के साथ मजा बहुत आने वाला है। मैं तो भाई एक्साइटेड हूँ, 2 दिन रह गया आई थिंक। आज संडे है, संडे बीत जाएगा, मंडे है, और मंडे बीत के बाद सुबह यानी कि ट्यूसडे की सुबह आपको देखने को मिलने वाला है मंडे नाइट ऑन नेटफ्लिक्स। दी पिछले 2 सालों से बवाल मचा रखा है भाई डब्ल्यू कंपनी ने कि नेटफ्लिक्स पर शो जाने वाला है, शो जाने वाला है। फाइनली 2 दिन रह गया, 2 दिन बाद देखते हैं कि भाई कितना बवाल मस्ता है, ट्रिपल एच की बातों में कितना दम है, कि वाकई में जो उसका शो है नेटफ्लिक्स पर रो होने वाला है वो रेसलमेनिया के लेवल का है या उसका बच्चा से भी बच्चा है। देखते हैं भाई क्या होता है। लेकिन भाई एक बात तो कंफर्म है कि सारी अपडेट अब रो के बाद ही आएंगी, उससे पहले भाई कोई मज़ा नहीं आने वाला। सो भाई आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, नेटफ्लिक्स पर जब रो जाएगा बवाल मचेगा या नहीं? कमेंट करें भाई, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ भाई सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करोगे तभी कुछ होगा भाई, और पूरी वीडियो देखा करो यार, लाइक करा करो, शेयर करा करो। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट।